चुनाव मुद्दों पे भी लड़ा जाता है और जातिगत समीकरण कैसे बैठते हैं और बिठाते हैं, उस पर भी चुनाव लड़ा जाता है। अब पिछली बार बीजेपी ने 9 गुर्जर कैंडिडेट्स को खड़ा किया था, एक भी नहीं जीता। आपका जो समुदाय है, मैं चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ आप नहीं चाहते कि आप एक गुर्जर नेता का लेबल आप पे लोग लगाना चाहते, पर शायद वो स्टिक भी नहीं करता है। लेकिन जो गुर्जर समाज है, उसने एक तरफा वोट डाला था। इस बार जैसे जब मलेश्वरी में भी प्रधानमंत्री आए थे, हम बात करके आए थे उनसे, वो लोग नाराज है देखिए कांग्रेस से, और एक बड़ी कौम की नाराजगी भारी पड़ सकती है। मैं नहीं मानता हूँ ये सही है। राजस्थान में जनसंख्या है 8 करोड़। हम जब सरकार में आए थे, हमको किसानों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने, पिछड़ों ने, अगड़ों ने, अल्पसंख्यक सबने समर्थन किया, तभी सरकार बनती है। इतना बड़ा चुनाव कोई एक समाज, एक जाति नहीं जिता सकती। कुछ लोगों की एम्बिशंस होंगी, कुछ लोगों ने राय प्रकट करी होगी, लेकिन मूलतः जो लोग कांग्रेस माइंडेड हैं वो कांग्रेस को ही वोट डालेंगे। और मैंने हमेशा अपनी राजनीति में कोशिश की है कि हम सबको साथ लेकर चलें। जब तक आप लोगों को मान सम्मान और उनका साथ नहीं लेंगे, तब तक आप राजनीति में बहुत लंबा सफ़र तय नहीं कर सकते हैं। तो ये जातिगत जो कैलकुलेशंस हैं, इसको हम लोग बहुत ओवर एम्फेसाइज करते हैं। हमें लगता है कि ये मीणा, जाट, ब्राह्मण, राजपूत, गुजर, अगर पब्लिक आपको पसंद करती है तो सभी करते हैं। अगर आप अच्छे इंसान हो, आप अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हो, अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हो, तो सब आपको पसंद करेंगे। अब हर इंसान किसी ना से किसी समाज से पैदा होता है, वो हमारे हाथ में तो है नहीं हम कहाँ पैदा होते हैं, लेकिन आप औरों को कैसे जोड़ते हो, उस पर आपकी कला, आपकी कार्यकुशलता निर्भर करती है। मैं मानता हूँ कि जिन लोगों ने पहले कांग्रेस को वोट दिया था, इस बार भी कांग्रेस को वोट देंगे। आपका स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग क्या है? क्या आपका बहुत लोगों से एक 1-to-1 जुड़ाव है? क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ पे भी आप सभा करने जाते हो, तो लोगों का बहुत क्रेज़ होता है, आपके सोशल मीडिया पे भी बहुत फॉलोअर्स हैं। तो क्या वो ज़मीनी तौर से जुड़े रहने के लिए, या आपने जो 5 साल प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किए थे, उससे ये है लगाव लोगों का आपसे? मेरा अपना अनुभव है, किसी भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता के लिए असली राजनीति और नेता स्थापित होने के लिए सबसे बढ़िया समय होता है विपक्ष का। विपक्ष में बहुत संभावनाएं होती हैं इश्यूज़ पर जुड़ने में। सरकार में होते हैं तो कुछ बाधाएं होती हैं, बंदिशें रहती हैं। और आपने सही कहा, मैं लगभग 6.25 साल तक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहा, और उस समय मैंने बहुत घूमकर लोगों से एक जज्बाती रिश्ता कायम करने की कोशिश की। और रिश्ते बनते हैं दो तरफा, एक तरफा नहीं बन सकते हैं। आप उनके दुख सुख में भागीदार नहीं रहोगे और सिर्फ भीड़ लाने के लिए बोलोगे या वोट के लिए बोलोगे, ऐसे होता नहीं है। उनसे सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत संबंध बनाने से एक मजबूत बॉन्ड बनता है, और वो बहुत बड़ी पूंजी होती है किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के लिए। तो मुझे खुशी है कि मैं वो स्थापित कर सका प्रदेश के अंदर। जहाँ भी जाते हैं लोगों से मुलाकात होती है। और आपने कहा कि 1-to-1 राजनीति 1-to-1 ही होती है। आप भाषण लाखों लोगों को देते हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति के साथ आपके अगर नज़रें मिलती हैं, आपकी भावनाएं जुड़ती हैं, तभी आपसे प्रभावित होता है। और मुझे खुशी है कि वो हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, और इस चुनाव में भी उसका लाभ पार्टी को मिल रहा है। लोग आपके फादर के बारे में बताते थे, और मेरे को भी उनसे मिलने का सौभाग्य था। वो कभी किसी का नाम से पुकारते थे, क्या आपने उनसे वो सीखा? मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपनी तुलना नहीं कर सकता क्योंकि उनका अलग तरह का व्यक्तित्व था, लेकिन ये बात सच है कि जो कार्यकर्ताओं से आप संबंध बनाते हैं, अगर कार्यकर्ता आपके लिए लाठी भी खाए, धक्के भी खाए, नारे भी लगाए, और आप उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे हैं, उसको मान सम्मान भी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो बहुत लंबा नहीं चलता, वो बड़ा ट्रांजैक्शनल होता है। और मैंने समझा है कि पॉलिटिक्स में जितना बड़ा हमारा कुंडवा परिवार होगा, उतना ज़्यादा आप सक्षम होंगे, ताकतवर होंगे। और कार्यकर्ताओं और खासकर लोगों से 1-to-1 जुड़ाव, चाहे मेरा खुद का क्षेत्र हो, चाहे मेरा प्रदेश हो, या मेरे पार्टी के वर्कर्स हो, वो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही एक लंबी राजनीति के लिए बहुत अनिवार्य भी है। अगर आपकी खुद की सीट टोंक के बारे में बात करें, तो टोंक इस बार मतलब इतने सारे लोग खड़े हो गए हैं टोंक में, मेरे को लगता है कि सब लोग इस तरह से कुछ योजना बना रहे हैं कि आपकी जो फ्लाइट है ना, उसको टोंक में ही ग्राउंड कर दें। देखिए, लोग कुछ भी साजिश करते रहे, लेकिन टोंक में जो पिछली बार मुझे बहुमत मिला था हमारी पार्टी को, वो आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बहुमत था। इस बार भी आप देखिएगा, अच्छे मेजॉरिटी के साथ हम लोग वहाँ से चुनाव जीतेंगे, न सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकिन पूरे इलाके में। और इस बार वो रिवाज बदलेगा, और दोबारा लोग कांग्रेस पार्टी को पसंद करेंगे और हमारी सरकार बनाएंगे।